क्या कांग्रेस की राजस्थान में हार में ही सचिन पायलट की जीत है? इस बात पर कहीं ना कहीं सियासत में बहुत बड़ी हलचल है, लेकिन सियासी सूरमाओं के चिंतन से लेकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट के करीबी कार्यकर्ताओं तक का भी यही सोचना है। और अगर पिछले 5 सालों में जो सचिन पायलट के साथ हुआ उसका बहुत ही गहनता से एनालिसिस किया जाए तो भी कहीं ना कहीं यही समझ में आता है कि कांग्रेस की आलाकमान को एक बड़ी ठोकर के अलावा और कुछ समझा नहीं सकता। और शायद इसलिए कांग्रेस का भला भी इसी में है और सचिन पायलट का भी, कि इस बार कांग्रेस अगर हारे तब कहीं जाकर कुछ समझ में आए कांग्रेस की आलाकमान को। इस बारे में पूरा आकलन करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे आपको राजस्थान में अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की, क्या स्थिति है बीजेपी की, क्या कहता है सट्टा बाजार, क्या कहता है सर्वे, और किस तरीके से ये जो सर्वे कह रहे हैं वो काफी हद तक सचिन पायलट के समर्थन में जा रहा है और कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहा है। इस सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि आपको हर विश्लेषण समय रहते और त्वरित रूप से मिल जाए और बहुत ही बेहद दिलचस्प विश्लेषणों के जरिए आपको राजस्थान की राजनीति अच्छी तरह से समझ आए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि पिछले 5 साल में जो कुछ भी कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ किया, इतना बुरा तो विपक्षी बीजेपी भी उनके साथ नहीं करती। वो करना चाह रहे थे हर बार भला और हो गया उनके साथ बुरा। उन्होंने 22 सीटों तक से 100 सीटों तक पहुंचाया, उसके बाद भी सत्ता मिलने के बाद भी उनके साथ बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं। उनका कहना था कि अब जनता का काम हो जाए। काम जब नहीं हो रहे थे, रोके जा रहे थे, तो फिर उन्होंने नाराजगी जताई। नाराजगी को गद्दारी समझ लिया। गद्दारी समझने के बाद पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार तक सब कुछ होता रहा, वो देखते रहे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर आ गया तो धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं मानी। ऐसे में सब कुछ जब करके देख लिया तो पता चल गया कि इन्हें एक ठोकर के अलावा और कोई नहीं समझा सकता और इसलिए यह हार की ठोकर इन्हें मिलनी ही चाहिए। और कहीं ना कहीं वैसा ही सब कुछ होते हुए नजर भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि फलौदी का सट्टा बाजार जब पूरे नामांकन खत्म हो गए हैं उसके बाद ये कह रहा है कि भाजपा को तकरीबन 124 से 125 सीटें मिल रही है, कांग्रेस की 65 से 70 के बीच में जा रही है। और कमोबेश यही बात बाकी सारे सर्वे भी कह रहे हैं, जिससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि जीत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। जिससे बहुत स्पष्ट ये बात है कि सचिन पायलट ने गाहे बगाहे कई बार जो भाषणों में या बाइट्स में, मीडिया बाइट्स में जो बात कही है, वो बात स्पष्ट हो रही है कि सीएम गहलोत जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसके बाद कांग्रेस हमेशा हारी है और वही इस बार भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझ में आएगा कि यंग ब्रिगेड को आगे नहीं बढ़ाना, यंग ब्रिगेड की बात नहीं मानना और सिर्फ यंग ब्रिगेड को पीछे खींचने वाली राजनीति करना कांग्रेस के लिए बेहद बुरा और बेहद घातक साबित हो सकता है। वही कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि पटल के बिल्कुल फ्रंट में, पटल के सामने की तरफ तो सब कुछ गुडी गुडी दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट को के कुछ समर्थकों को टिकट दे देना, मुख्यमंत्री गहलोत के ज़्यादातर समर्थकों को टिकट दे देना और कहीं ना कहीं दोनों की दोस्ती जो है वो उसका एक गलत प्रतिबिंब लगातार दिखाना। अभी हाल में देखा गया कि सरदारपुरा की सभा में जो मुख्यमंत्री गहलोत की सीट थी उसकी सभा में सचिन पायलट के भी कटआउट लगाए गए थे। तो ये एक सियासी मैसेज देने का तरीका था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात के लिए अब काफ़ी देरी हो गई। और जिस तरह से कुछ दिनों पहले एक बड़े अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने फिर उस बात का जिक्र किया था कि हाँ, मेरे अनशन में और जो मेरे आंदोलन में मैंने मुद्दे उठाए थे उन पर मेरी मांगों को नहीं माना गया है और वो मांगे मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि पेपर लीक में जिन लोगों के कहीं ना कहीं घर बिके हैं, जिन लोगों के माँ बाप ने कर्ज लेकर उनको पढ़ाया था लेकिन उनका भविष्य नहीं सुधर पाया, उनको हमें मुआवजा देना चाहिए था जो नहीं दिया गया। उन्होंने कहीं ना कहीं बात उठाई आरपीएससी की भी और हर गड़े मुद्दे को उठाया और साफ साफ उसके साथ ये भी कहा कि टिकट वितरण में भी
और युवाओं को टिकट देने चाहिए थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सचिन पायलट तो असंतुष्ट हैं ही, और कांग्रेस की हार में ही उनकी जीत है, क्योंकि आलाकमान को उसके बिना समझ में आना नहीं वाला कुछ। और सही इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आज तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि मौजूदा विधायक को अगर आपने टिकट दे दिया तो वो ना के बराबर जीतने की संभावनाएं रहती है, और इस बार वही हुआ है। चाहे योजनाओं का कितना भी कॉन्फिडेंस हो जाए, लेकिन जीतना मुश्किल नज़र आता है। और ऐसे में बीजेपी को एक कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को भी अपने कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे, क्योंकि बगावत कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बीजेपी में देखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के हारने के बहुत ज़्यादा आसार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और सवाल फिर से वही उठ रहा है, क्या कांग्रेस की हार में ही सचिन पायलट की जीत होगी? उनकी अहमियत को समझा जाएगा, उनका एलिवेशन होगा, जो कांग्रेस की जीत दिलाकर वो उनको नहीं मिल पा रहा, वो शायद हार के बाद उनकी बातें आलाकमान को समझ में आने लगे। और यही कारण है कि हम और सियासत के जानकार ये पूछ रहे हैं कि और किसी तरीके से तो सचिन पायलट को समझ नहीं रही आलाकमान, अब क्या ठोकर खा के ही समझेगी, और कांग्रेस की जीत में ही क्या कांग्रेस की हार में ही सचिन पायलट की जीत होगी। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।